नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णाचंद में। आज हम दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अध्ययन करेंगे और पिछले वीडियो में हमने गुलाम वंश का अध्ययन किया था, तो आज उसके आगे खिलजी वंश का अध्ययन करेंगे। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक रहा। यह पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश का सबसे कम समय तक शासनकाल रहा है, तो वह है खिलजी वंश का। और अगर पूछ ले कि सबसे अधिक समय तक शासनकाल किसका रहा है, तो तुगलक वंश का शासनकाल सबसे अधिक समय तक रहा है। खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क थे। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके की थी। अब देख लेते हैं खिलजी वंश के कितने शासक हुए। तो खिलजी वंश में कुल 5 शासक हुए। पहला है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा है शिहाबुद्दीन खिलजी, चौथा है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और चौथा है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसमें से अलाउद्दीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर परीक्षाओं में अलाउद्दीन के शासनकाल से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था और इसका राज्यारोहण कब हुआ? जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालीन शासक क्यूमर्स की हत्या कर 1290 ईस्वी में किलोखरी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। खिलजी वंश में यह सबसे उम्र दराज का शासक था जो 70 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। और इसकी राजधानी क्या थी? जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कैकुबाद द्वारा बनाए गए किलोखरी के महल में हुआ। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किलोखरी महल कैकुबाद के द्वारा बनवाया गया था। कैकुबाद गुलाम वंश का शासक था। अब देख लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी के समय की प्रमुख घटनाएं। पहला है मलिक छज्जू का विद्रोह। 1290 ईस्वी में कड़ा का सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया और वहां के सुल्तान ने इस विद्रोह को दबा दिया। दूसरा घटना क्या है? रणथंभौर अभियान। 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंभौर अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया, क्योंकि वहाँ किले की सुदृढ़ता को देखते हुए वहाँ उसका कोई भेद नहीं मिल रहा था। इसलिए सुल्तान ने अपने अभियान को वापस ले लिया और उस समय वहाँ के शासक थे हम्मीरदेव। तीसरी घटना है मंगोलों का आक्रमण। 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुए और सुल्तान की विजय हुई। चौथा घटना है सिद्धि मौला को मृत्युदंड। सिद्धि मौला एक सूफी संत थे। सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। और पांचवा घटना है देवगिरी अभियान। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपार धन प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। और सुल्तान की हत्या छठवीं घटना है। 1296 में कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अर्थात अपने चाचा की हत्या कर खुद सुल्तान की गद्दी पर बैठ गया। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इसका शासनकाल रहा है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में यह दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली तथा गुरसास्प। इसने अपने सिक्कों में सिकंदर एसानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की और यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा जो एक मुस्लिम विद्वान थे उनके कहने पर इसने अपना निर्णय बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। इसमें से यह प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने स्थायी सेना की नींव रखी? तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया।
इसने लूटे हुए धन, जिसे खम्स कहा जाता था, उसमें सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति थे। कौन कौन थे? पहला था जफर खां, दूसरा नूर सतन खां, तीसरा है उलुग खां और चौथा है मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोलों के द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में, तो पहला आक्रमण 1297 ईस्वी में हुआ और उस समय मंगोल नेता थे कादर खां और सल्तनत सेना का नेतृत्व कर रहे थे उलुग खां, और उलुग खां के सेना ने कादर खां को पराजित कर दिया। और दूसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में मंगोल नेता थे सल्दी, जिसे सल्तनत सेना का नेतृत्व करता जफर खां की सेना ने पराजित कर दिया। और तीसरा आक्रमण हुआ 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा, उस समय मंगोल आक्रमण थे और जफर खां की सेना ने कुतलुग ख्वाजा को पराजित कर दिया। और अगला आक्रमण 1303 ईस्वी में तर्की बेग, उस समय मंगोल नेता थे और सल्तनत सेना ने इन्हें पराजित कर दिया। और फिर पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में, उस समय मंगोल नेता थे अली बेग, तर्तक एवं तर्की बेग। ये 3 नेता मंगोल नेता थे और सल्तनत सेना का नेतृत्व कर रहे थे मलिक काफूर, जिन्हें 1000 दिनारी भी कहा जाता है, और मलिक काफूर की सेना ने मंगोल नेताओं को पराजित कर दिया। छठवां आक्रमण 1306 ईस्वी में हुआ, उस समय मंगोल आक्रमण करता थे कुबक और मलिक काफूर ने इन्हें भी पराजित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध कुछ विद्रोह किए गए, उनके बारे में देखते हैं। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह अकद खां का विद्रोह और दूसरा विद्रोह था उमर खां एवं मंगू का विद्रोह। तीसरा विद्रोह था हाजी मौला का विद्रोह। इस विद्रोह से बचने के लिए इसने एक अध्यादेश जारी किया और उसमें पहला है एक सशक्त गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की तथा बरीद तथा मुन्निया या जासूस नियुक्त किए गए। और दूसरा अमीरों के पारस्परिक मेल जोल और विवाह संबंधों पर रोक लगा दिया। तीसरा है शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगा दिया। और चौथा है अनुदान में दी गई भूमियाँ इसने वापस ली और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके पास अत्यधिक संपत्ति है उनसे कर के रूप में ले ली जाए। अलाउद्दीन के अभियानों को 2 भागों में बांटा जाता है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। पहला है उत्तर भारत का अभियान और दूसरा है दक्षिण भारत के अभियान। उत्तर भारत अभियान में अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत के कई राज्यों को जीत लिया तथा जीते हुए राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जबकि दक्षिण के राज्यों को जीतकर भी अपने साम्राज्य में मिलाने के बजाय अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर अपने अधीन शासन करने का अधिकार दे दिया और उनसे कर लेता रहा। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान में। पहला है गुजरात विजय, जो 1299 ईस्वी में हुआ। इस समय यहाँ का शासक कर्ण बघेला था। 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान हुआ और कर्ण बघेला बिना युद्ध के ही भाग गया और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने मिला लिया। और दूसरा है रणथंभौर विजय, 1300 ईस्वी से 1301 ईस्वी में। इस समय यहाँ के शासक थे हमीर देव। 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ और हमीर देव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया। अगला है चित्तौड़ विजय, 1303 ईस्वी में। इस सभी को आपने एक मूवी में रानी पद्मावती में देखा होगा। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। अगला है मालवा विजय, 1305 ईस्वी में। इस समय यहाँ के शासक थे महलक देव और 1305 ईस्वी में मालवा अभियान, जिसमें महलक देव पराजित हुआ और मालवा को सल्तनत में मिला लिया गया। अब देखते हैं दक्षिण भारत के अभियान को। पहला है देवगिरी अभियान, 1307 ईस्वी में। इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया। रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक रहा और अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया और सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा एवं राय राजा की उपाधि प्रदान की। अगला तेलंगाना अभियान था, 1309 ईस्वी से 10 ईस्वी में।
इस समय तेलंगाना का शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद प्रतापरुद्र देव द्वितीय बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। और अगला है होयसल राज्य पर आक्रमण 1311 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक वीर बल्लाल देव तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। इसने भी सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली और दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी शासन नहीं करना चाहता था, बल्कि दक्षिण भारत के राज्यों को उसने अपने अधीन कर लिया और वहाँ के शासकों से कर वसूला करता था। दक्षिण भारत अभियान में अंतिम है पांड्य राज्य पर आक्रमण 1311 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक वीर पांड्य था। इसकी राजधानी मदुरा थी। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया, लेकिन वीर पांड्य इसके हाथ नहीं लगा। यहाँ पर इसने भीषण लूटपाट किया और वहाँ से बहुत सारा धन लूटा। दक्षिण का यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति को भी देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? इस संदर्भ में बर्नी उल्लेख करता है कि बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी। बाजार नियंत्रण नीति दो सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला है उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण और दूसरा है बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी न हो जाए। इसने बाजार नियंत्रण इसलिए लागू की क्योंकि अगर बाजार में वस्तुओं के दाम बढ़ते या महंगाई बढ़ती तो इसे सेनाओं को अधिक वेतन देना पड़ता। इसलिए इसने बाजार नियंत्रण लागू किया। सुल्तान ने 4 प्रकार के बाजार गठित किए। पहला है मंडी। यह अनाज का बाजार था। इससे संबंधित 8 जाब्ता या अधिनियम थे। पहला अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसने सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारित था। अनाज बाजार के नियंत्रण करने के लिए सुल्तान ने साहना मंडी की नियुक्ति की और जमाखोरों को कठोर दंड की व्यवस्था की। अगला है सराय अदल न्याय का स्थान। इससे संबंधित 5 अधिनियम थे। यह एक तरह से सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियाँ, घी, चीनी आदि बिकता था। अगला है घोड़ों, दासों एवं मवेशियों का बाजार। इससे संबंधित सामान्य नियम थे। पहला है किस्म के अनुसार मूल्य निर्धारण करना था और दूसरा नियम दलालों पर कठोर नियंत्रण करना था। अगला है सामान्य बाजार। इस बाजार में आम जरूरत की वस्तुएं बिकती थीं, जैसे सब्जी, मिट्टी के बर्तन आदि। इनका मूल्य भी उत्पादन मूल्य पर आधारित किया गया था। अब देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। तो इसने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया और सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण दिल्ली में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना दिया और खुद उसका प्रतिशासक बन गया। लगभग 35 दिन के शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और शिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या करा दी और खुद शासक बन गया। मुबारक शाह खिलजी का शासन रहा 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था एवं कभी कभी निर्वस्त्र आ जाता था, इसलिए इसे रंगीला भी कहा जाता था। बाद में इसके प्रधानमंत्री खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी और खुद को शासक बना दिया। अब देखते हैं नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक बस कुछ ही दिन शासन करता रहा। उसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई और खिलजी वंश को खत्म कर दिया गया। अब देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय का शासनकाल किस वंश का था? इसको भी हमने आपको बताया था, तो इसका उत्तर है खिलजी वंश। और सबसे अधिक समय तक शासनकाल किसका रहा? तो वह है तुगलक वंश। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी किस शासक की हत्या करके खिलजी वंश का अगला शासक बना? सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? सही उत्तर है कुतुब मीनार का। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? सही उत्तर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो वह है जफर खां। जफर खां अलाउद्दीन खिलजी के एक प्रसिद्ध सेनापति थे जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी।
अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी था। इसका सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो वह है मुबारक शाह खिलजी, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, कथन ये है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे और कारण है वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, लेकिन वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक को बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।